छोटा सा है। धर्म से जुड़ने की इच्छा हर किसी में होती है, पर कैसे जुड़ना है वहाँ पे लोगों की गाड़ी रुक जाती है। तो मेरा सवाल बस ये है कि जैसे हमें पढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड, तो ऐसा कुछ होता है कि आप नियम से शुरू कीजिए और आगे कैसे बढ़िए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैं नियम लेना चाहता था कि मैं रोज़ देव दर्शन करूं, पर देव दर्शन की विधि जब मुझे पता चली सबसे अलग अलग, मैं वहाँ कंफ्यूज हो गया। बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं चाहूँगा इस बेटे का जोरदार अभिनंदन करें। आज इसने अपनी माँ को गुनायतन के ट्रस्ट से जोड़ा है और अभी अभी इसकी जॉब लगी और इसने तय किया हम अपना पहले वर्ष की पूरी कमाई ऐसे कार्य पर लगाएंगे। ये एक बहुत ही अनुकरणीय है। कोई युवा यदि इस तरह से आगे आकर करता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। बच्चे जॉब लगने के बाद मौज मस्ती घूमने फिरने की योजना तो बहुत बनाते हैं, पर अच्छे कार्य में अपना द्रव्य लगाने वाले बहुत बिरले होते हैं और वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। कोई पुण्य ही है तुम्हारा जो तुम्हारे मन में ऐसा भाव हुआ और खुद आगे आकर के। मौसी ने जबरदस्ती तो नहीं कहा? हाँ, नहीं नहीं महाराज जी, अपनी इच्छा से किए ना? अपनी इच्छा से करा और मेरे भाइयों बहनों का बहुत सहयोग रहता है। बहुत सुंदर। अब सवाल है, इसमें तुम्हारी बहन का भी शेयर है ना? नहीं। तुम्हारा बहुत बढ़िया। तुम्हारा जो सवाल है कि हम धर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, मैं तुम जैसे युवाओं को केंद्र में रखते हुए कहना चाहूँगा, धर्म का सबसे पहला कदम अधर्म से बचना। क्या? अधर्म नहीं करना। तुम धर्म की क्रियाएं करो या न करो, अधर्म नहीं करना। हरी बत्ती में गाड़ी आगे बढ़ाओ न बढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, पर जहां लाल बत्ती है गाड़ी रुकनी ही चाहिए। समझ गए? तो पहली मर्यादा अधर्म का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। फिर धर्म के क्षेत्र में सबसे पहला चरण एक जैनी होने का, मद्य मांस मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग। ये प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग होना चाहिए। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए। मांस भक्षण का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग होना चाहिए, शहद का त्याग होना चाहिए, और पंच उदंबर जो कभी सेवन में नहीं आता उसका भी प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना चाहिए। फिर है कुलाचार का पालन। कुलाचार के पालन के अंतर्गत जीव दया का मन में भाव होना, पंच परमेष्टि की आराधना करना। अगर देव दर्शन सुलभ है तो देव दर्शन करो, सुलभ नहीं है तो कम से कम उठते ही भगवान का नामस्मरण करो, नमोकार मंत्र की जाप करो और 24 तीर्थंकरों का स्तवन करो। ये हमारे मूल आराध्य है। सुबह उठते ही कुछ नहीं हो तो ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श जिन राय चंद पहुप शीतल श्रेयांश पुनि बास पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथ अर मल्ली मना मुनि शुभ्रत नमी नेमी पार्श्व प्रभु वर्धमान पद शीश झुकाए। ये 24 भगवान का एक छोटा सा स्तवन है। अति उत्तम तो यह है कि नमोकार की तरह थोस्वामी स्तव बोलो, थोस्वामी हम जिनवरे, जो कम चलन में वो 24 भगवान की स्तुति करना चाहिए। ये घर बैठे भी कर सकते हैं, पर अगर घर के पास मंदिर है और सुलभता है तो देव दर्शन करो। तुम्हें विधि नहीं आती कोई परवाह नहीं है, सिर झुका के आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बच्चा भगवान के पास जाकर कुछ बुदबुदा रहा था बहुत देर से। एक ने देखा क्या बुदबुदा रहा है, तो पता लगा वो ABCD बोल रहा था। ABCD बोल रहा है। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये क्या बोल रहे हो? बोले मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले ये कैसी प्रार्थना? बोले सुनिए, मैं भगवान को A से Z तक सुनाता हूँ और भगवान से कहता हूँ भगवान
दुनिया की जितनी भी प्रेयर्स बने हैं इसी अल्फ़ाबेट से बने हैं। मुझे शब्द नहीं आते, भाव मेरे पास है, अपनी पसंद की प्रार्थना बना के स्वीकार लेना। विधि आए या ना आए, भावना होनी चाहिए। समझ गए? आगे बढ़ो। ये अगला चरण है। जीव दया का पालन करो, रात्रि भोजन से बचो, पानी को छानने की जो हमारी परिपाटी इनको अपना लो। ये धर्म की एकदम प्रारंभिक भूमिका है। शक्ति के अनुसार, परिस्थिति के अनुरूप जितना आप बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ते जाओ। इसी से फिर कदम दर कदम बढ़ते बढ़ते आखिरी लक्ष्य तक पहुंचा जा सके।